वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। सर एल्केन में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डाला है, ए बनाया है, ए में सर KCN डालकर बी बनाया है, बी में हाइड्रोलिसिस करिए डाइल्यूट H2SO4 डाला है, सी बनाया है, सी में सर एमोनिया डालकर डी, और डी में सर हीट डालकर ई डी में सर हीट डालकर ई बनाया गया है। सर हीट के साथ साथ उसने P2O5 भी डाला है सर हीट के साथ साथ P2O5 भी डाला है सर, तब ई बनाया बच्चों। ई में F डाला गया है, F क्या चीज है सर, ए में मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर डालकर F प्रिपेयर हुआ है। गुड सर, यानी कि F एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर। F जब E में डाला तो G बना एज एन इंटरमीडिएट सर, G में H प्लस वाटर डाल के H बना सर। H कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ अ सिमेट्रिकल एल्कीन I। H कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन I। ABCDEFGHI सर, हमें A to I प्रेडिक्ट करना है और रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत थियरी में कन्वर्ट करके समझना भी है। आइए स्टूडेंट शुरू करेंगे। नाउ वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सर हमारे पास CH3 था बच्चा लोग, हमारे पास CH3 था बच्चों। सर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सर दोनों हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हैं। वैसे क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा है, सेलेक्टिव कम है। हाइड्रोकार्बन्स में थियरी आती है सर, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री की तरफ रेशियो होता है 1:3.8:5। सर अगर हमारे पास 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन होते तो मिक्सचर मिलता सर, हमें मिक्सचर मिलता सर हमें। यहाँ पे सर सिंपल है, CH3 CH2 Cl मिलेगा सर, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन सर। कार्बन फ्री रेडिकल का बनना स्लो स्टेप होता है सर इस रिएक्शन में। सर CH3 CH2 Cl से एक पाथवे में आपने मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डाला है सर, एक पाथवे में मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डाल के आपने ग्रेनाड बना दिया CH3 CH2 MgCl, दैट्स गुड। और सर एक पाथवे के अंदर आपने इसके अंदर Cn डाला है सर, Cn माइनस KCN। सर Cn अटैक मारेगा, अगर सर मैं AgCN ले लेता हूं NC अटैक मारता, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं। गुड है सर। सर Cn के बाद आपने हाइड्रोलिसिस भी करी है, डाइल्यूट H2SO4 से आपको मिला CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, एमाइड बनता, लेकिन सर मैंने क्या किया है, मैंने सर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करी है सर इसकी। गुड सर, फिर हमने एमोनिया डाल दिया है सर। एमोनिया डालने पे एसिड बेस रिएक्शन होती है सर, एमोनिया डालने पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, हमें सॉल्ट मिलता है सर CH3 CH2 COO माइनस NH4 प्लस। सर सॉल्ट में हीट किया गया है बच्चों, सॉल्ट में हीट किया गया है, हमें एमाइड मिल जाएगा सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। सर एमाइड के अंदर आपने P2O5 भी उसी स्टेप में डाल दिया है सर, हमारे पास आंसर आ गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। सर ये क्या किया आपने, दोबारा साइनाइड बना लिया है। हाँ जी बच्चों, लड़के ने दोबारा साइनाइड बना लिया क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमारे पास था, पहले हमारे पास Cl आया, फिर Cn आया, Cn की हाइड्रोलिसिस से 3 कार्बन का एसिड, 3 कार्बन के एसिड से 3 कार्बन का एमाइड, और 3 ही कार्बन का फिर सर दोबारा से हमारे पास नाइट्राइल आ गया। सर बी और ई सेम है, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर। तो सर जल्दी से सॉल्व करा तो पता लगा बी और ई सेम है। ओके सर, ई में आपने F डाल दिया, दैट इज ग्रेनाड रिएजेंट सर। सर साइनाइड के अंदर आपने ग्रेनाड रिएजेंट डाल दिया CH3 CH2 MgCl। सर कार्बन पे डेल्टा माइनस, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, ग्रेनाड रिएजेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी सर, कार्बन पे अटैक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन N पे जाएंगे। आंसर वुड बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N। सर यहाँ पे लग गया ग्रेनाड का पार्ट और N पे आ गया MgBr। N पे MgBr कैसे एक्सप्लेन है सर, N माइनस Mg2 प्लस Br माइनस NMgBr। सर समझना क्या है यहाँ पे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपाउंड में दोबारा से ग्रेनाड अटैक नहीं करता है बच्चों, इस कंपाउंड में ग्रेनाड दोबारा से अटैक नहीं करता है बच्चों। कार्बन कैन नॉट कैरी -2 नेगेटिव चार्ज सर। सर कार्बन पे अटैक हो, N पे -2 आ जाएगा सर। कार्बन कैन नाइट्रोजन कैन नॉट कैरी डबल नेगेटिव चार्ज सर, तो दूसरा ग्रेनाड अटैक नहीं मारता है।
इसलिए हमें इसी स्टेप के बाद हाइड्रोलिसिस करनी होती है सर। सर C डबल बॉन्ड O आ जाता है, एक ET लगा है, एक और ET लगा है, एंड वी हैव दिस कीटोन। लड़के ने क्वेश्चन में कहा है कीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। सर ओजोनोलिसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये कीटोन 2 मोल मिल रहा है, C डबल बॉन्ड C, ET ET, एंड अगेन वी हैव ET एंड ET। सर अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आप लोगों को कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सर एल्कीन आ गई है हमारे पास, कीटोन आ गया है हमारे पास। सर हमारे पास इंटरमीडिएट आ गया है जो कि साइनाइड RCN से और ग्रेनाड से मिलेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल साइनाइड का एक ही ग्रेनाड खाएगा बच्चों, डबल ग्रेनाड नहीं होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कीटोन बनता है उसमें फर्दर ग्रेनाड अटैक कर सकता है, फर्दर ग्रेनाड अटैक कर सकता है, लेकिन ग्रेनाड आपको अलग से डालना होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के समय, सर हाइड्रोलिसिस के समय जो ग्रेनाड अगर सॉल्यूशन में होगा सर वो एल्केन गैस बन के उड़ गया होगा, सर एल्केन गैस बन के वो चला गया होगा सिस्टम से, तो ग्रेनाड पुराना वाला इस स्टेज तक बचता ही नहीं है। इसलिए दूसरा मॉलिक्यूल ग्रेनाड का कीटोन पे अटैक नहीं मारेगा। काफी टेक्स्ट बुक ने कीटोन बनाने के बाद दोबारा ग्रेनाड का अटैक कर दिया। कौन से वाले ग्रेनाड का? सर इस वाले ग्रेनाड का। ना गलत आंसर। सर ये ग्रेनाड हाइड्रोलिसिस में खत्म हो गया है। वेरी गुड। तो बच्चों ABCDEFG 7 में आ गए सभी। सर साइनाइड को दोबारा बना लिया गया है। सर साइनाइड बनाने के 2 तरीके, या तो आप एल्काइल हैलाइड में CN लगा दो, या आप एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से एमोनिया विद हीट विद P2O5 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तब भी सर साइनाइड आ जाता है। मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है, सभी को समझ में आ गया होगा। यस आ रही है बच्चों अंदर से आवाज? यस की आवाज आ रही है? सर यस की